आप सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री कल्कि का चमत्कार। बेंगलुरु से मैं सौम्या हूँ। प्रक्रिया के दौरान जब हमसे रमण्य महर्षि के चैतन्य को डाउनलोड करने के लिए कहा गया, मुझे एक गहन आंतरिक शांति का एहसास हुआ। कोई बाहरी शोर इस निस्तब्धता को भंग नहीं कर सकता था। परमानंद की इतनी गहन स्थिति थी कि इसका वर्णन असंभव है। मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो हर चीज़ में पूर्णता और उत्कृष्टता ढूंढता है, और ये करने की कोशिश में कितना ही कष्ट झेलती थी और संघर्ष करती थी। इस अनुभव के दौरान मैंने अपने उस मन को जो पूर्णतः तलाशता रहता था, उसको खुद ब खुद खाली होते देखा। अब मैं चीज़ों को पूर्णता प्रदान करने के कारण दुख तो होता है, परंतु तुरंत ही समाप्त हो जाता है और मन शांत हो जाता है। साथ ही अनुभव भी बदल जाता है और मुझे लगता है सब कुछ बढ़िया है। जब मैंने श्री कल्कि से मेरे पीनियल ग्लैंड को सक्रिय करने और तीसरी आँख को क्रियान्वित करने की प्रार्थना की, तो मुझे अपने अंदर एक तरह का विस्तारण महसूस हुआ और ये आभास होने लगा कि सब कुछ केवल एक अनुभूति ही है। जब मैं एक बीती हुई बात और उसमें अपनी की हुई गलती के बारे में सोच रही थी, तब इस प्रकार के विचार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं एहतियात बरत सकती थी, इत्यादि मन में आ रहे थे। तभी अंतःकरण से श्री अम्मा ने तेलुगु में कहा, ये बस हो गया, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तुम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। तब मुझे बोध हुआ कि कैसे सब कुछ एक प्रक्रिया है। संपूर्ण जीवन एक बड़ी प्रक्रिया है, केवल एक घटित होता है। सब कुछ अच्छा बुरा, ऊंच नीच केवल प्रक्रिया ही है। सब कुछ घटित होता है। कामना घटित होता है, प्रयोजन घटित होता है, विचार एक घटना है, सकारात्मक सोच एक घटना है, यहाँ तक कि कोशिश और कार्यकलाप तक घटना ही है। मेरा इनमें से किसी पर कोई नियंत्रण नहीं है। मैंने महसूस किया कि दुख भी अनुभूति है। ये कितना ही गहन क्यों ना हो, कुछ भी हो, वास्तव में दुख है ही नहीं। सब इस पर निर्भर है कि हम इसको कैसे देखते हैं, कैसे महसूस करते हैं, और मन में एक थोड़ी सी तब्दीली से इस अनुभूति को बदल सकते हैं, और फिर केवल आनंद है। श्री कल्कि ने मुझे दिखाया कि मन का ये छोटा सा बदलाव कैसे भारी से भारी कष्ट को चुटकियों में आनंद में परिवर्तित कर देता है। मेरे प्यारे कल्कि, मेरा मार्गदर्शन करने, मुझे मुक्त करने और जीवन के हर पल में मेरे साथ होने के लिए धन्यवाद।